जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1992 में आई फिल्म हेलरेजर पार्ट 3 के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 41% और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, यह हेलरेजर का थर्ड पार्ट है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी पे, और इसका फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन कर रही है मेरी फ्रेंड अपने चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनेशंस पे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उनकी वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करके उन्हें सपोर्ट भी करिएगा। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, सेकंड पार्ट में हमें दिखाया था कि लेवाइथन डीमन ने एलियट स्पेंसर नाम के आदमी को पिनहेड में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन पिनहेड उस पजल बॉक्स के साथ मूर्ति बन गया था और अब इसके आगे ही कहानी दिखाई गई है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जेपी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो एक पुराने आर्ट गैलरी में जाता है। वो वहां पे एक मूर्ति देखता है जो उसे बहुत पसंद आती है, और दोस्तों ये मूर्ति वही होती है जिसमें वो बॉक्स और पिनहेड कैद थे। तभी वहां पे एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि तुम ये मूर्ति कितनी भी अमाउंट में खरीद सकते हो। ये सुन के जेपी उसे कुछ पैसे देता है और वो मूर्ति खरीद लेता है। दोस्तों, जेपी एक क्लब का मालिक होता है जिसका नाम होता है बॉयलर रूम, और वो एक अय्याश किस्म का आदमी होता है। उसके बाद हमें जोई नाम की रिपोर्टर दिखाई जाती है जो अपने कैमरामैन डॉग के साथ एक हॉस्पिटल में न्यूज रिपोर्टिंग कर रही होती है। रिपोर्टिंग करने के बाद डॉग घर चला जाता है और जोई हॉस्पिटल में अकेली होती है। तभी कुछ नर्स वहां पे एक पेशेंट लाते हैं जिसके शरीर पे हुक्ड चेन्स गड़ी होती हैं। उस पेशेंट के साथ एक लड़की होती है टेरी, जो बहुत घबराई हुई होती है। जोई उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो टेरी उसे कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है, ये सब बॉयलर रूम क्लब में हुआ है। ये कह के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जोई ऑपरेशन रूम में जाती है जहां वो देखती है कि वो चेन्स उस लड़के के शरीर को नोच रहे हैं, और अचानक उस लड़के का शरीर फट जाता है। ये देख के जोई सोच में पड़ जाती है कि वो चेन्स कहाँ से आई थी और वो अपने आप कैसे उड़ रही थी। उसे ये अच्छी खबर मिल जाती है तो वो इसकी छानबीन करने के लिए बॉयलर रूम क्लब में जाती है। वो वहां सबसे टेरी के बारे में पूछती है तो कोई उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद वो उस क्लब के ओनर जेपी के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर टेरी वहां आए तो उसे मेरा कार्ड दे देना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जेपी उसके साथ फ्लर्ट करता है तो वो कहती है कि वो उसके टाइप का नहीं है, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। रात को सोते समय जोई को उसके डैड का सपना आता है जब वो वियतनाम के वॉर में थे और उनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे टेरी का कॉल आता है, तो वो टेरी को अपने घर बुलाती है। जब टेरी वहां आती है तो जोई उससे उस लड़के के बारे में पूछती है जो उस दिन हॉस्पिटल में मर गया था। टेरी उसे बताती है कि उस रात जब वो क्लब में गई थी तो वो लड़का रोड पे जख्मी हालत में उसे मिला था और वो उसे हॉस्पिटल ले गई थी। वो लड़का चोर था जो एक मूर्ति से एक बॉक्स चुरा के भाग रहा था, और टेरी उसे वो पजल बॉक्स भी दिखाती है और कहती है कि यही वो बॉक्स है जिसे वो चुरा के भाग रहा था। इधर जेपी जब अपने घर में होता है तो उस मूर्ति के अंदर से उसे कुछ आवाज आती है। वो उस मूर्ति के अंदर एक छेद देखता है तो वो उसके अंदर अपना हाथ डालता है। उस छेद के अंदर एक चूहा होता है जो उसके हाथ पे काट लेता है, जिसकी वजह से उसका खून मूर्ति पे गिर जाता है। तभी जेपी देखता है कि वो खून अपने आप बह के उस पत्थर के मुंह के अंदर चला जाता है, और दोस्तों ये पिनहेड का सर होता है जिसके अंदर वो खून गया। अगली सुबह जोई टेरी से उस मूर्ति के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उस मूर्ति को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेपी ने एक गैलरी से खरीदा था। उसके बाद वो दोनों उस गैलरी में छानबीन करने के लिए जाते हैं तो वो गैलरी बंद होती है। वहां एक आदमी उन्हें बताता है कि ये गैलरी 1 महीने से बंद पड़ी है, तो टेरी उसे बताती है कि पिछले हफ्ते ही उसके बॉयफ्रेंड ने इस गैलरी से एक मूर्ति खरीदी है, तो ये 1 महीने से बंद कैसे हो सकता है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने वो मूर्ति जेपी को बेची होगी वो जरूर गार्जियन ऑफ बॉक्स होगा, यानी कि पजल बॉक्स का रखवाला, जो भेष बदल के वहां आया होगा। उसके बाद वो दोनों पीछे के दरवाजे से गैलरी के अंदर जाते हैं और छानबीन करते हैं। तभी उन्हें एक फाइल में उस पजल बॉक्स का स्केच मिलता है। रात को जेपी को उसके क्लब में एक लड़की पसंद आती है तो वो उससे फ्लर्ट करता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। जेपी उसका यूज करता है और उसके बाद उसे वहां से जाने को कहता है। ये सुन के वो लड़की उसे गाली देती है, और जैसे ही वो उस मूर्ति के पास आती है वैसे ही उसमें से हुक्ड चेन्स निकलती हैं जो उसके शरीर को नोचने लगती हैं। तभी वो मूर्ति उसका पूरा शरीर खा जाती है और उसके अंदर से पिनहेड जीवित होता है।
जेपी ये देख के बहुत डर जाता है और उसे शूट करता है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। पिनहेड जेपी से कहता है कि हम दोनों ने उस लड़की को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, तो वो दोनों एक समान हैं। वो जेपी से और बॉडीज लाने को कहता है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके, तो जेपी उससे हाथ मिला लेता है। इधर जोई को छानबीन से कर्स्टी के केस की टेप मिलती है, जिसमें कर्स्टी उस पजल बॉक्स के बारे में बता रही होती है कि वो एक डिमोनिक बॉक्स है और उसे खोलने से नर्क का दरवाजा खुल जाता है। तभी उस टेप में उसे एलियट स्पेंसर दिखता है जो उसका नाम पुकारता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है, लेकिन जब वो उस टेप को दोबारा देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। इधर टेरी जब घर में अकेली होती है तो वो बॉक्स उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। वो उसे खोलने वाली होती है कि तभी जेपी का कॉल उसे आ जाता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे मिलने के लिए मना कर देती है, तो पिनहेड उसे अपनी शक्तियों से जोई के खिलाफ कर देता है, जिससे वो उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। जब वो जेपी से मिलने जाती है तो जेपी उससे माफी मांगता है उसका दिल तोड़ने के लिए। उसके बाद वो मूर्ति के पास खड़ा होकर उसे गले लगाने के लिए कहता है, लेकिन टेरी उसके पास नहीं आती। इधर जोई को फिर उसके डैड का सपना आता है, लेकिन इस बार वो सपने में एलियट स्पेंसर को भी देखती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसका टीवी चालू हो जाता है और वो एलियट स्पेंसर को देखती है, जो उसकी मदद मांग रहा होता है। इधर जेपी कोशिश कर रहा होता है टेरी को उस मूर्ति के पास लाने के लिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही होती है। तभी जेपी उसे पकड़ के जबरदस्ती उस मूर्ति के पास ले जाता है, जिससे वो पिनहेड को देख लेती है और एक पंच निकाल के वो जेपी के मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो जब वहां से भागने वाली होती है तो पिनहेड उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर वो जेपी की बॉडी उसे देगी तो वो उसे एक डीमन बना देगा, जिससे वो प्लेजर की दुनिया में जा सकेगी। ये सुन के टेरी जेपी की बॉडी उसे सौंप देती है और वो जेपी का खून पी के उस मूर्ति से आजाद हो जाता है। इधर जोई को उसके रेडियो में से एलियट की आवाज आती है, जो उसे खिड़की के पर्दे हटाने को कहता है। जब वो पर्दा हटाती है तो वो एलियट को देखती है, जो पजल बॉक्स लिए बैठा होता है। वो उस खिड़की से उसकी दुनिया में चली जाती है, तो एलियट उसे तब के समय में ले जाता है जब वो वॉर में कैप्टन हुआ करता था। एलियट वहां जोई से मिलता है और उसे बताता है कि वो अभी नर्क और स्वर्ग के बीच की दुनिया में है। वो उसे ये भी बताता है कि वर्ल्ड वॉर ने उसके जनरेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन जो लोग नहीं मरे थे उन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसने एक अलग तरीका ढूंढा जिससे वो नर्क के प्लेजर्स का लुत्फ उठा सके। उसने वो पजल बॉक्स खोला तो उसने अपने अंदर एक शैतान को पाया जो हेल की सेवा करने लगा, लेकिन कर्स्टी ने उसे उसके हकीकत से रूबरू करवाया, जिसकी वजह से उसकी अच्छी आत्मा यहाँ फंस गई और ईविल आत्मा पिनहेड मूर्ति बन गया। लेकिन अब उन्हें उसे रोकना होगा ताकि वो अर्थ को नर्क ना बना दे। वो जोई को पिनहेड को उस पजल बॉक्स में कैद करने के लिए कहता है ताकि नर्क का दरवाजा बंद हो सके। जोई उससे पूछती है कि अगर पिनहेड ने उस बॉक्स को छीन लिया तो क्या होगा। एलियट उसे बताता है कि पिनहेड उस बॉक्स को तब तक नहीं छू सकता जब तक कोई उसे अपनी मर्जी से वो बॉक्स ना दे। इधर पिनहेड जेपी के रूम से बाहर आता है और क्लब में मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। इधर जोई अपने अपार्टमेंट में होती है तो उसकी टीवी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उस क्लब के मास मर्डर की खबर आ रही होती है। वो अपने साथी डॉग को फोन करके वहां पहुंचने को कहती है ताकि वो न्यूज को टेलीकास्ट कर सके। जब वो पजल बॉक्स लेके अपने घर से निकलती है तो हम देखते हैं कि उसके टीवी के वायर कटे हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पिनहेड की ट्रिक थी उसे वहां बुलाने के लिए। जब जोई वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां सब मरे हुए हैं और उसका साथी डॉग भी मारा गया है। तभी पिनहेड वहां आता है और उससे वो पजल बॉक्स मांगता है। जोई उसे वो बॉक्स नहीं देती और वहां से भागने लगती है। तभी पिनहेड कुछ मुर्दे लोगों को उसके पीछे भेजता है जो अब सेनोबाइट्स बन चुके होते हैं। उसका दोस्त डॉग भी एक सेनोबाइट बन गया होता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन वो सेनोबाइट्स उन्हें भी मार गिराते हैं। जोई भागते भागते एक चर्च में पहुंचती है जहां का फादर उसे संभालता है। जोई उसे कहती है कि कुछ डीमंस उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो फादर उसे कहता है कि डीमंस कुछ नहीं होते। तभी पिनहेड चर्च में आ जाता है, जिसे देख के फादर डर जाता है। पिनहेड जीसस का क्रॉस हटा के खुद एक क्रॉस बनता है और फादर को जान से मार डालता है। ये देख के जोई उस पजल बॉक्स को लेके एक कंस्ट्रक्शन साइट में चली जाती है। तभी वहां टेरी और जेपी आते हैं जो अब सेनोबाइट बन चुके होते हैं। वो दोनों जोई पे जुल्म करते हैं, तो पिनहेड वहां आता है और जोई से वो पजल बॉक्स मांगता है। तभी जोई उस पजल बॉक्स को खोल देती है, जिससे सभी सेनोबाइट्स उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जोई खुद को अपने सपने में पाती है जहां उसका पिता उससे मिलने आता है। वो उससे वो पजल बॉक्स मांगता है तो वो उसे दे देती है। तभी वो अपने असली रूप में आता है तो जोई देखती है कि वो पिनहेड है जिसने उसके साथ छल किया है। ये देख के जोई एलियट को याद करती है
तो एलियट की आत्मा वहां आ जाती है और पिनहेड को समझाने की कोशिश करती है। पिनहेड उसकी नहीं सुनता और जोई को वो टॉर्चर करने लगता है। वो जोई को मारने ही वाला होता है कि तभी एलियट उसके हाथ से वो पजल बॉक्स गिरा देता है, जिससे जोई की जान बच जाती है। तभी एलियट और पिनहेड एक ही बॉडी में समा जाते हैं। ईविल बहुत शक्तिशाली होता है तो पिनहेड उसे जीत जाता है। वो जोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जोई उस बॉक्स को सॉल्व करती है, जिससे वो एक चाकू का शेप ले लेता है और जोई उसे पिनहेड के दिल में घुसा देती है, जिससे वो वापस नर्क में चला जाता है और बॉक्स वहीं गिर जाता है। उसके बाद जोई उस बॉक्स को उठा के सीमेंट में डाल देती है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि उस जगह एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है और उसके दीवारों के डिजाइन सेम बॉक्स जैसे हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अब आइए बात करते हैं इस फिल्म में दिखाए गए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। दोस्तों इस फिल्म में जो पजल बॉक्स दिखाया गया है उसका नाम लेमेंट कन्फिगरेशन भी है और इससे नर्क के दरवाजे को खोला जा सकता है। दोस्तों इस फिल्म में लेवाइथन का जिक्र है जो हेल का एक डीमन है और उसी ने सेनोबाइट्स का निर्माण किया है, जिससे वो उसकी सेवा करते हैं। दोस्तों इस फिल्म में हमें कुछ नए सेनोबाइट्स दिखाए गए हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस फिल्म पहला सेनोबाइट है कैमरा हेड। पहला सेनोबाइट है कैमरा हेड। दोस्तों ये जोई का दोस्त डॉग था और पिनहेड ने इसे मार के एक सेनोबाइट बना दिया। इसकी एक आंख में एक कैमरा होता है जिससे ये लोगों को मारता है। इसके पास एबिलिटी है उस कैमरा लेंस को निकाल के लोगों को मारने की। दोस्तों इस फिल्म में दूसरा सेनोबाइट जो दिखाया गया है वो है सीडी हेड। सीडी हेड जेपी के क्लब बॉयलर रूम का डीजे था। उसको पिनहेड ने सीडी से मारा था, जिससे वो सेनोबाइट बन गया। इसकी खासियत ये है कि ये सीडी से लोगों को मारता है। ये अपने मुंह से सीडी निकालता है और उसे फेंक के लोगों को मारता है, जिससे वो मर जाते हैं। दोस्तों तीसरी सेनोबाइट जो इस फिल्म में दिखाई गई है वो है ड्रीमर सेनोबाइट। दोस्तों ये टेरी की सेनोबाइट है जिसका गला कटा हुआ है और इसके गले में एक सिगरेट फंसी रहती है। ड्रीमर का माथा उसके सर पे चेन से बंधा हुआ होता है और ये लोगों को चेन से मारती है। चौथा सेनोबाइट जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो है पिस्टन हेड। ये पहले जेपी था जो बॉयलर क्लब का मालिक था और मरने के बाद ये सेनोबाइट बन गया। इसके सर में 2 रॉड घुसी होती है और ये पिनहेड का सेवक है। ये और ड्रीमर एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक रिलेशनशिप में होते हैं। दोस्तों पांचवा सेनोबाइट जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो है बारबी। पिनहेड ने इसे बार्ब्ड वायर से मारा था, इसीलिए ये ऐसा दिखता है। ये अपने मुंह से आग उगल सकता है, जिससे ये लोगों को मारता है। दोस्तों इस फिल्म में पिनहेड की कुछ पावर्स दिखाई गई हैं, जैसे वो अपने मन से लोगों को सेनोबाइट बना सकता है और वो चर्च के अंदर भी जा सकता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको हॉलीवुड एक्सप्लेनेशन चैनल पे मिल जाएगा, जिसके अंदर इस पजल बॉक्स के बारे में बताया गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों प्लीज़ ऑल करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेन आती है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो अगर आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।